क्या दुनिया में डॉलर का राज खतरे में पड़ गया? सोने की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे ने सुपर पावर के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सोने की बढ़ती कीमतों ने दुनिया को खामोशी से एक नई मुआशी जंग में धकेल दिया है। ये जंग टैंकों और मिसाइलों की नहीं, ये जंग सोने के जखायर जमा करके लड़ी जाने लगी। क्या अमेरिका की सोने की बढ़तरी और डॉलर की हुक्मरानी को चैलेंज किया जा रहा है? दुनिया भर में मरकजी बैंक सोना क्यों जमा कर रहे हैं? और सवाल यह है, क्या दुनिया अमेरिकी मालियाती निजाम से निकलने की तैयारी कर रही है? सोना सिर्फ जेवर नहीं रहा, यह स्ट्रेटेजिक हथियार बन चुका है। चाइना ने 350 टन से जायद सोना खरीदकर वाज़े पैगाम दे दिया। पोलैंड ने खजाने भर लिए। तुर्की और इंडिया भी दौड़ में शामिल हो गए। और दूसरी तरफ कुछ ममालिक मजबूरन अपना सोना बेच रहे हैं। यह महज सरमायाकारी नहीं, यह मुस्तकबिल की आलमी ताकत के नक्शे की अज़-सर-ए-नौ तश्कील है। क्या डॉलर की बालादस्ती खतरे में पड़ चुकी है? कौन सा मुल्क कितना सोना इकट्ठा कर चुका है? क्या दुनिया एक नए मालियाती निजाम की तरफ बढ़ रही है? और पाकिस्तान इस बड़ी गेम में कहां खड़ा है? इस व्लॉग में तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। व्यूअर्स, इस जोग्राफियाई सियासी कशीदगी ने सोने के जखायर में बड़े पैमाने पर इजाफे को हवा दे दी। 2020 के बाद से मरकजी बैंकों ने सोना खरीदने की एक बड़ी लहर शुरू कर दी है, जिसका मकसद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा पैदा करना, अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार कम करना और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल में असासों को मुस्तहकम बनाना है। चीन ने सोने के ज़खायर में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया, 350 टन से जायद सोना शामिल किया, जबकि पोलैंड, तुर्की और भारत भी बड़े खरीदारों में शामिल रहे। जहां ज़्यादातर मरकजी बैंक सोना खरीद रहे थे, वहीं फिलिपाइन की क़यादत में चंद ममालिक ने अपने सोने के ज़खायर कम किए, जो अमूमन मकामी लिक्विडिटी दबाव या ज़खायर की तंजीम नौ की अक्कासी करता है। 2020 के बाद सोने की कीमतों में 230% से ज़ायद इजाफे के साथ दुनिया भर के मरकजी बैंकों ने जदीद तारीख की सबसे बड़ी सोना खरीदने की मुहिम में से एक शुरू की। बहुत से ममालिक के लिए सोना सिर्फ एक हिफाजती सरमायाकारी नहीं रहा, बल्कि बढ़ती हुई जुग्राफियाई कशीदगी, करेंसी में उतार चढ़ाव और डॉलर से दूरी की कोशिशों के दौरान एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व असासा बन गया। ताहम तमाम ममालिक ने एक जैसी हिकमत अमली इख्तियार नहीं की। कुछ ने जारहाना अंदाज में सोना खरीदा, जबकि कुछ ने अपने ज़खायर कम किए। विजुअल कैपिटलिस्ट के चार्ट के मुताबिक गुज़श्ता 5 बरसों में सबसे ज्यादा खालिस इजाफा और सबसे बड़ी कमी करने वाले ममालिक की दर्जाबंदी की गई है। आला 15 खरीदार ममालिक ने मजमूई तौर पर तकरीबन 2000 टन खालिस सोना अपने ज़खायर में शामिल किया, जो सरकारी शोबे की हिकमत अमली में वसी तब्दीली की निशानदही करता है। चीन ने सबसे ज्यादा 350 टन से जायद सोना अपने ज़खायर में शामिल किया। ये इकदाम बीजे की इस तवील मुद्दती पॉलिसी से मुताबिकत रखता है, जिसके तहत वो अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार कम करके मगरबी मालियाती निज़ाम से वाबस्तगी घटाना चाहता है और सोने को आलमी ज़खायर में एक सियासी तौर पर गैर जानिबदार सतून के तौर पर मुस्तहकम करना चाहता है। पोलैंड ने भी 300 टन से जायद इजाफा करके अपनी मालियाती सलामती को मजबूत बनाने की कोशिश की। तुर्की और भारत भी नुमाया खरीदार रहे, क्योंकि दोनों ममालिक महंगाई और करेंसी के अदम इस्तेहकाम के दबाव का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोना सरकारी ज़खायर में एक मौसर हिफाजती जरिया बन गया है। बड़े खरीदारों के अलावा कई उभरती मईशतों ने भी नुमाया इजाफा किया। ब्राज़ील ने 100 टन से जायद सोना खरीदा, जबकि अज़रबाईजान ने अपने खुद मुख्तार वेल्थ फंड स्टेट ऑयल फंड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अज़रबाईजान के जरिए ज़खायर बढ़ाए। जापान, थाईलैंड, हंगरी और सिंगापुर ने भी अपने ज़खायर में इजाफा किया, जो माशी गैर यकीनी हालात में सोने को मुस्तहकम असासा समझने के आलमी रुझान को जाहिर करता है। नाजरीन, किन ममालिक ने सोना कम किया, ये भी जान लीजिए। व्यूअर्स, अगरचा बेशतर मरकजी बैंकों ने सोना खरीदा, मगर कुछ ममालिक ने अपने ज़खायर कम किए। फिलिपाइन ने सबसे बड़ी कमी की, 65 टन से जायद सोना फरोख्त किया। काज़ाकिस्तान और श्रीलंका ने भी नुमाया कमी की, जो माशी दबाव या ज़खायर की तंजीम नौ का नतीजा थी। जर्मनी और फिनलैंड समेत चंद यूरोपीय ममालिक ने मामूली कमी की, जबकि स्विट्ज़रलैंड की तब्दीली निहायत महदूद रही, जो उसकी मुस्तहकम पॉलिसी की अक्कासी करती है। मजमूई तौर पर अदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि गैर यकीनी मालियाती मुस्तकबिल की तैयारी में सोना एक बार फिर आलमी ज़खायर का बुनियादी सतून बन चुका है। अगरचा मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ इख्तियार कर रहे हैं। व्यूअर्स, आलमी मंडी में कीमतों में मुसलसल इजाफे से सोना जहां आम आदमी की पहुंच से दूर हुआ, वहीं दौलतमंद अफराद के लिए बेहतरीन और महफूज सरमायाकारी बन चुका है। सरमायाकारी आलमी मुआशी और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के पेश नज़र महफूज सरमायाकारी की तलाश में सोना खरीद रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा दौर में सोना एक सेफ इन्वेस्टमेंट सरमाया बन चुका है।
जो माशी एतमाद और खतरात दोनों में अपनी कदर बरकरार रखता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 में दुनिया भर के मरकजी बैंकों ने 15 टन से जायद सोने की खरीदारी की, जिससे सालाना खरीदारी की मजमूई मिकदार रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। काउंसिल के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के वो 10 बड़े ममालिक जिनके पास सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर मौजूद हैं, उनकी तफसीलात कुछ यूं हैं। सोने के ज़खायर रखने वालों में अमेरिका सबसे ज़्यादा सोना रखने वाला मुल्क है, जिसके पास तकरीबन 8,133 टन सोना है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपने ममालिक के सोने के ज़खायर को अपनी माशी सलामती और ज़र मुबादला के पायदार ज़खायर के अहम हिस्से के तौर पर रखते हैं। और ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका सबसे ज़्यादा सोना रखने वाला मुल्क है, जिसके पास तकरीबन 8,133 टन सोना है। सोना अमेरिका मालियाती निज़ाम का एक मजबूत सतून है और कई दहाइयों से इस लिस्ट में सिरे फहरिस्त है। हालिया बरसों में अमेरिका ने कोई बड़ी खरीदो फरोख्त नहीं की, सिर्फ एक ज़खायर को मुस्तहकम रखा है। जर्मनी 3,400 टन के साथ दूसरे नंबर पर है। जर्मनी यूरोप की मईशत का सबसे बड़ा मरकज़ है और उसने हालिया बरसों में अपने सोने का बड़ा हिस्सा वापस मुल्क मुंतकिल कर दिया है। सोना जर्मनी की इक्तिसादी पॉलिसी का एक महफूज सतून समझा जाता है। इटली 2,452 टन के साथ तीसरे नंबर पर है। इटली के ज़खायर दूसरी जंग अज़ीम के बाद से मुस्तहकम है। माशी बहरान के दौरान ये ज़खायर मुल्क की मालियाती एतमाद को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। फ्रांस 2,440 टन के साथ चौथे नंबर पर है। फ्रांस भी अपने ज़खायर को आलमी सतह पर करेंसी को मुतवाज़न रखने के लिए अहम स्ट्रेटेजिक असासा समझता है और उसने अपने ज़खायर को बड़ी हद तक महफूज रखा है। रूस 2,327 टन के साथ 5वें नंबर पर है। पाबंदियों और मगरबी ममालिक से बढ़ती कशीदगी के जवाब में रूस ने अमरीकी मालियाती निज़ाम पर इन्हिसार कम करने के लिए सोने की खरीदारी में तेजी से इजाफा किया है। चीन 2,301 टन के साथ छठे नंबर पर है। चीन मुसलसल सोना खरीद कर ज़खायर में इजाफा करके अपनी करेंसी युआन की बैनुल-अक़वामी हैसियत को मुस्तहकम करना चाहता है। स्विट्ज़रलैंड 1,040 टन के साथ 7वें नंबर पर है। अपने महफूज बैंकिंग निज़ाम के लिए मशहूर ये छोटा मगर माली तौर पर ताकतवर मुल्क आलमी मालियाती इस्तेहकाम का अकास है। भारत 880 टन के साथ 8वें नंबर पर है। भारत ने इस साल सोने के ज़खायर में इजाफा किया है। नाज़रीन, त्योहारों और जेवरात की मांग के पेश नज़र भारत का रिजर्व बैंक सोने के ज़खायर बढ़ाकर रुपए को सहारा देता है। जापान 846 टन के साथ 9वें नंबर पर है। जापान के ज़खायर कई दहाइयों से तकरीबन मुस्तहकम है। सोना जापानी यन के इस्तेहकाम के लिए बतौर हिफाजती इकदाम रखा जाता है। तुर्की 639 टन के साथ 10वें नंबर पर है। इफराते ज़र और करेंसी बहरान से निपटने के लिए तुर्की ने सोने को मईशत का महफूज सहारा बनाया और टॉप 10 में शामिल हो चुका है। व्यूअर्स, इसी लिस्ट में वो ममालिक भी शामिल हैं जिनके पास सबसे कम सोने के ज़खायर मौजूद हैं। उनमें अफ्रीका, एशिया और कुछ यूरोपीय ममालिक शामिल हैं, जैसे अर्मेनिया, कीनिया, फिजी और यूरागाई, जहां ज़खायर 1 टन से भी कम हैं। पाकिस्तान के हवाले से ताज़ा तरीन आदाद शुमार बताते हैं कि उसके पास तकरीबन 65 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं, जिसके बायस वो आलमी फहरिस्त में दरमियाने दर्जे पर आता है। अगरचा पाकिस्तान के ज़खायर बहुत कम ताकतवर मईशतों की सतह के मुकाबले में कुछ ज़्यादा हैं, ये बड़े ज़खायर रखने वाले ममालिक में से बहुत पीछे है, लेकिन कई छोटे ममालिक के मुकाबले में इसके ज़खायर ज़्यादा हैं। ये डेटा ट्रेडिंग इकनॉमिक्स की वेबसाइट से लिया गया है, जो आलमी सोने के ज़खायर के हवाले से मोतबर मालूमात फराहम करता है। चीन अपने सोने के ज़खायर में मुसलसल इजाफा क्यों कर रहा है और ये मुस्तकबिल की आलमी मईशत के बारे में क्या जाहिर करता है, ये भी आपको बताते हैं। चीन अपने सोने के ज़खायर में मुसलसल इजाफा इसलिए कर रहा है ताकि वो अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार कम करे, अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को ज़्यादा महफूज बनाए और मुमकिन आलमी मालियाती झटकों से खुद को बचा सके। सोना एक ऐसा असासा समझा जाता है जो जोग्राफियाई कशीदगी, पाबंदियों, करेंसी बहरान या इफराते ज़र के दौरान कदर बरकरार रखता है, इसलिए बीजिंग उसे स्ट्रेटेजिक तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर देखता है। ये रुझान इस बात की निशानदही करता है कि चीन मुस्तकबिल में ज़्यादा कसीरुल कुतबी मालियाती निज़ाम की तैयारी कर रहा है, जहाँ डॉलर की बालादस्ती निस्बतन कमज़ोर हो सकती है और मुतबादिल अदायगी निज़ाम या मकामी करेंसियों का किरदार बढ़ सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में चीन का सोना खरीदना सिर्फ सरमायाकारी नहीं बल्कि आलमी मुआशी ताकत के तवाज़ुन में मुमकिन तब्दीली का इशारा भी है। पाकिस्तान में सोने के कितने ज़खायर हैं, अहम तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के सोने के ज़खायर की मजमूई मालियत तकरीबन 11 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान के सोने के ज़खायर 3.5 अरब डॉलर का इजाफा हो गया। तफसीलात के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के सोने के ज़खायर के हवाले से नए आदाद शुमार जारी कर दिए हैं, जिनके तहत पाकिस्तान के सोने के ज़खायर की मजमूई मालियत तकरीबन 11 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा तफसीलात में बताया गया कि पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 65 टन सोना मौजूद है। अगर उसे तोला और औंस में देखा जाए तो ये 20,82,000 औंस बनता है, जो मकामी पैमाने के मुताबिक तकरीबन 55,52,000 तोले सोना है।
सिर्फ जनवरी 2026 के एक माह के दौरान सोने के ज़खायर की मालियत में 1.279 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल के पहले 7 महीनों के दौरान इन ज़खायर की कीमत में मजमूई तौर पर 3.5 अरब डॉलर का नुमाया इजाफा हुआ है। अदादो शुमार के मुताबिक जून 2025 में पाकिस्तान के सोने के ज़खायर की मालियत 6.84 अरब डॉलर थी, जो अब बढ़कर तकरीबन 11 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। माहिरीन का कहना है कि आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफे और स्टेट बैंक की बेहतर हिकमत अमली की वजह से ज़खायर की मालियत में ये मुस्बत रुझान देखा जा रहा है, जो मुल्क की मईशत के लिए एक खुश आइंद अलामत है। स्टेट बैंक के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 7 माह में पाकिस्तान के सोने के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। मुल्क के सोने के ज़खायर की मजमूई मालियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। व्यूअर्स, जब ताकतवर मुल्क खामोशी से सोना जमा करें तो समझ लें कि उन्हें मुस्तकबिल पर मुकम्मल यकीन नहीं रहा। चाइना डॉलर से दूर जा रहा है, रूस पाबंदियों के जवाब में सोना चुन रहा है और अमेरिका अपनी बर्तरी बरकरार रखने की कोशिश में है। यह महज कीमतों का खेल नहीं रहा, यह आलमी ताकत के तवाज़ुन की जंग बन चुका है। अगर डॉलर कमज़ोर हुआ तो आलमी मईशत का नक्शा बदल जाएगा। अगर सोना मरकजी हथियार बन गया तो मालियाती निज़ाम की बुनियादें हिल सकती हैं। सवाल सादा है, क्या डॉलर का ज़वाल शुरू हो चुका है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।